हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोनू सैनी। आज हम ज्योग्राफी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे। ये जो एमसीक्यू हैं आपके वेरियस एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, फिर चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है। आज हम पार्ट फर्स्ट को कवर करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ। ज्योग्राफी किस चीज़ की स्टडी है? फर्स्ट ऑप्शन है मार्स, सेकंड ऑप्शन है यूरेनस, थर्ड ऑप्शन है जुपिटर और फोर्थ ऑप्शन है अर्थ। वीडियो को पॉज करके आपको पहले सोचना है, उसके बाद देखिए कौन सा आंसर हो सकता है सही। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, अर्थ। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है हम अर्थ की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? फर्स्ट ऑप्शन है सैटर्न, सेकंड ऑप्शन है अर्थ, थर्ड ऑप्शन है मरकरी, फोर्थ ऑप्शन है वीनस। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, मरकरी। मरकरी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक पड़ता है। एक बार इमेज के जरिए देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सन और ये है मरकरी जो कि सबसे नज़दीक पड़ता है। सेकंड नंबर पे आता है वीनस और थर्ड पे है अर्थ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड। बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज। आपको बताना है कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जुपिटर, सेकंड ऑप्शन है यूरेनस, थर्ड ऑप्शन है मार्स, फोर्थ ऑप्शन है अर्थ। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ओके, पीछे एक बार इमेज के जरिए देखिए, ये है जुपिटर जो कि सबसे बड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। मून इज अ सैटेलाइट ऑफ। तो क्वेश्चन ये है कि चांद कौन से ग्रह का उपग्रह है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है नेपच्यून, सेकंड ऑप्शन है मार्स, थर्ड ऑप्शन है सैटर्न, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, नन ऑफ द अबव। हमें पता है कि मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है और अर्थ इस ऑप्शन में ही नहीं है। ओके, तो राइट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ कोर इज। अर्थ की जो लेयर है कोर, उसकी डेंसिटी बतानी है कितनी है। फर्स्ट ऑप्शन है 2.7, सेकंड ऑप्शन है 11.6, थर्ड ऑप्शन है 4.5, फोर्थ ऑप्शन है 5.5। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, अर्थ के कोर की डेंसिटी 11.6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। प्रोपाउंडर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, किसने प्रोपाउंड किया या किसने दिया। फर्स्ट ऑप्शन है जोली, सेकंड ऑप्शन है वैगनर, थर्ड ऑप्शन है होम्स, फोर्थ ऑप्शन है प्रैट। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, वैगनर। वैगनर का पूरा नाम अल्फ्रेड वैगनर। 1912 में इसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पब्लिश किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवंथ। अंडर विच प्लेट इज इंडिया कम्स। इंडिया कौन सी प्लेट के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन है यूरेशियन प्लेट, सेकंड ऑप्शन है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, थर्ड ऑप्शन है पैसिफिक प्लेट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सोचिए क्या होगा आंसर। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, भारत जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत आता है। एक बार इमेज के जरिए देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा ग्लोब और इसमें प्लेट्स को डिवाइड किया गया है। ये वाली आप देख सकते हो, ये है पैसिफिक प्लेट, ये है सेकंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारत इसी के अंतर्गत आता है। ये है अंटार्कटिक प्लेट, ये सोमालिया प्लेट, ये यूरेशिया प्लेट। ओके, आई होप इससे आपको समझ आ गया होगा। इस एरिया में जो है भारत पड़ता है।
जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड ड्यू टू। रिफ्ट वैली का निर्माण किस कारण से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्रेशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों के सिकुड़ने से। टेंशन इन रॉक्स, चट्टानों में उथल पुथल के कारण। सडन फोर्सेस, अचानक से बल के कारण। नन ऑफ द अबव। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी। रिफ्ट वैली का निर्माण जब चट्टानों में उथल पुथल होती है उसके कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। वोल्केनिक बेल्ट नॉन एज रिंग ऑफ फायर। कौन सी वोल्केनिक बेल्ट को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सरकम पैसिफिक बेल्ट, सेकंड ऑप्शन है मिड अटलांटिक बेल्ट, थर्ड ऑप्शन है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, सरकम पैसिफिक बेल्ट। प्रशांत महासागर को अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाई जाती है और इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स अर्थक्वेक वेव्स ओरिजिनेट। उस यंत्र को क्या कहा जाता है जो भूकंप की तीव्रता या भूकंप की तरंगों को या उसकी उत्पत्ति को मापने के लिए यूज़ किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है थर्मोग्राफ, सेकंड ऑप्शन है हाइग्रोग्राफ, थर्ड ऑप्शन है सीस्मोग्राफ, फोर्थ ऑप्शन है एनोमीटर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, सीस्मोग्राफ का यूज़ अर्थक्वेक की वेव्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। प्लेस इन द अर्थ इंटीरियर वेयर अर्थक्वेक वेव्स ओरिजिनेट। उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां से अर्थक्वेक की जो वेव्स है तरंगे उत्पन्न होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोसेंटर, सेकंड ऑप्शन है एपीसेंटर, थर्ड ऑप्शन है शैडो जोन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, हाइपोसेंटर। एक बार इमेज के जरिए समझते हैं। ये देखिए, ये है धरती के नीचे का एरिया। हाइपोसेंटर उस स्थान को कहा जाता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ओके, धरती पे पहली बार जहाँ भूकंप महसूस किया जाता है उस पार्ट को कहा जाता है एपीसेंटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर इज। नाइट्रोजन गैस की कितनी मात्रा एटमॉस्फेयर में है या वायुमंडल में है? फर्स्ट ऑप्शन है 78.03%, सेकंड ऑप्शन है 20.99%, थर्ड ऑप्शन है 71%, फोर्थ ऑप्शन है 79%। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, 78.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल एयर प्रेशर। उस रेखा को क्या कहा जाता है जो समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ती है? फर्स्ट ऑप्शन है आइसोथर्म्स, सेकंड ऑप्शन है आइसोबार्स, थर्ड ऑप्शन है आइसोहेलिंग्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, आइसोबार। समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा आइसोबार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। मिस्ट्रल कोल्ड वाइंड ब्लोज इन। मिस्ट्रल एक तरह की ठंडी पवन है। क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पर बहती है? फर्स्ट ऑप्शन है कनाडा, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस एंड स्पेन, थर्ड ऑप्शन है इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है फ्रांस एंड स्पेन। फ्रांस और स्पेन में मिस्ट्रल कोल्ड यानी कि ठंडी पवनें बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है आयनोस्फेयर, सेकंड ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, थर्ड ऑप्शन है ट्रोपोपॉज, फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, ट्रोपोस्फेयर। ओके, एक बार इमेज के जरिए समझते हैं। ये देखिए, ये है एक इमेज। ये है हमारी अर्थ। अर्थ के ऊपर 5 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मेसोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर, फिफ्थ है एक्सोस्फेयर। ओके,
तो फर्स्ट लेयर के बारे में पूछा है, सबसे नीचे की लेयर कौन सी है, सो ट्रोपोस्फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। नेम ऑफ द डीपेस्ट ओशन ट्रेंचेस, सबसे गहरी महासागरीय ट्रेंच कौन सी है। ओके, यानी कि गर्त कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है टोंगा, सेकंड ऑप्शन है मेरियाना, थर्ड ऑप्शन है चैलेंजर, फोर्थ ऑप्शन है डीप सी प्लेन्स। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक बेल्ट यानी कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 17। मोस्ट सैलाइन लेक और सी इन द वर्ल्ड इज, सबसे खारी झील या सागर कौन सा है इस विश्व में। फर्स्ट ऑप्शन है डेड सी, सेकंड ऑप्शन है कैस्पियन सी, थर्ड ऑप्शन है ब्लैक सी, फोर्थ ऑप्शन है वान लेक। ओके, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, वान लेक, जो कि सबसे खारी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। टाइड्स आर मोस्टली कॉज्ड ड्यू टू, टाइड्स जो होती है समुद्रों में जो पैदा होती है लहरें, उनका मुख्य कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सन, सेकंड है सैटेलाइट्स, थर्ड ऑप्शन है मून, फोर्थ है स्टार्स। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है मून, सी। ओके, मून के कारण जो है समुद्रों में लहरें उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 19। लैगून इज फाउंड इन, लैगून कहाँ पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मिड ओशन, सेकंड ऑप्शन है बिटवीन कोस्ट एंड कोरल रीफ, थर्ड ऑप्शन है डेजर्ट्स, फोर्थ ऑप्शन है कास्ट एरियाज। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, बिटवीन कोस्ट एंड कोरल रीफ। मिड ओशन यानी कि समुद्रों के बीच में पाया जाता है, या फिर कोस्ट या कोरल रीफ के बीच में, कोस्ट होता है जो समुद्रों के किनारे वाला एरिया है वहाँ पे, डेजर्ट्स मरुस्थल में, कास्ट एरियाज में। ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा सही आंसर है। समुद्र के किनारे वाला जो एरिया होता है इसको लैगून कहा जाता है। ये एरिया जो है काफ़ी खारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। पेरेंट मटेरियल ऑफ सॉयल इज, तो मिट्टी जो है मुख्यतः किससे इसका निर्माण होता है। पेरेंट मटेरियल क्या है सॉइल का। फर्स्ट ऑप्शन है रॉक्स, सेकंड ऑप्शन है क्लाइमेट, थर्ड ऑप्शन है वेजिटेशन, फोर्थ ऑप्शन है एनिमल्स। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, रॉक्स, चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 21। टर्म इकोलॉजी फर्स्ट यूज बाय, इकोलॉजी जो टर्म है उसका यूज सबसे पहले किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन है हुटिंगटन, सेकंड ऑप्शन है ब्रूनिस, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसले, फोर्थ ऑप्शन है होम्स। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, ट्रांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन व्यू पॉइंट कंट्री स्टैंड फर्स्ट इज, जनसंख्या के हिसाब से विश्व में पहला देश जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ओके, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकंड है इंडोनेशिया, थर्ड है चाइना, फोर्थ है ब्राज़ील। आपको बताना इनमें से कौन सा देश पॉपुलेशन के हिसाब से पहले नंबर पे है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, चाइना। चाइना की पॉपुलेशन विश्व में सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट शेयर इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को शेयर करता है। ओके, यानी कि कितना परसेंट है विश्व की जनसंख्या का भारत में। फर्स्ट ऑप्शन है 16.5%, सेकंड ऑप्शन है 17.5%, थर्ड ऑप्शन है 15.5%, फोर्थ ऑप्शन है 18.3%। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बुशमैन आर फाउंड इन, बुशमैन एक जनजाति है, ये कहाँ पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है मलेशिया, सेकंड ऑप्शन है कालाहारी मरुस्थल इन साउथ अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन है पामेर प्लेचू, फोर्थ ऑप्शन है टुंड्रा।
चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी। अफ्रीका के अंदर एक मरुस्थल है कालाहारी, वहाँ पे बुशमैन की जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये एक इमेज है बुशमैन के लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इग्लू इज रिलेटेड टू, इग्लू किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है बुशमैन, सेकंड ऑप्शन है सकाई, थर्ड ऑप्शन है एस्किमो, फोर्थ ऑप्शन है किर्गिज। ओके, सबसे पहले ये देख लेते हैं इग्लू होता क्या है। ये देखिए, इग्लू एक बर्फ़ का छोटा सा घर होता है और यहाँ पे कुछ जनजातियाँ रहती हैं। उसी जनजाति का नाम आपको बताना है। ये 4 दी गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन बुशमैन है, सेकंड सकाई, थर्ड एस्किमो है, फोर्थ ऑप्शन है किर्गिज। तो इनमें से बताइए इग्लू में कौन सी जनजातियाँ जो है रहती हैं? चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है एस्किमो। एस्किमो ऐसी जनजाति है जो कि इग्लू में रहती हैं। इग्लू मुख्यतः नॉर्वे ठंडे इलाकों में मिलता है, ठीक है, जैसे नॉर्वे है हमारा, ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 26। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, स्थानांतरित कृषि कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है कोस्टल एरिया, सेकेंड ऑप्शन है फॉरेस्ट एरिया, थर्ड ऑप्शन है रिवर वैलीज, फोर्थ ऑप्शन है डेजर्ट्स। ओके, स्थानांतरित कृषि बतानी है आपको, कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? क्या ये कोस्टल एरिया में प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि समुद्रों के किनारे वाला जो एरिया है? सेकंड ऑप्शन है फॉरेस्ट एरिया में की जाती है, या फिर रिवर वैलीज में नदियों की जो घाटियां हैं उसमें की जाती है? फोर्थ ऑप्शन है डेजर्ट्स, या फिर मरुस्थलीय एरिया में की जाती है? चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, फॉरेस्ट एरिया। हमें पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, पहले जंगलों को अच्छे से साफ कर लिया जाता है, आग लगा करके जला करके जो है उस जंगलों को साफ कर लिया जाता है, फिर वहाँ पे खेती की जाती है कुछ समय तक। उसके बाद दूसरी ज़मीन ढूंढी जाती है और स्थान को जो है चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 27। फिशेज आर मेनली फाउंड वेयर, मछलियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ओशन इज डीप, जहाँ पे समुद्र गहरा होता है। सेकेंड ऑप्शन है रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर, जहाँ पे नदियाँ अपना पानी छोड़ती हैं महासागरों में। थर्ड ऑप्शन है वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, वार्म एंड कोल्ड करंट मीट। तो जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलेगी वहाँ पे उनका भोजन बनता है, जिसको फाइटोप्लैंक्टन बोला जाता है, और मछलियाँ फाइटोप्लैंक्टन ही खाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 28। ग्रेट लेक्स रीजन इन यूएसए इज़ नोन फॉर, अमेरिका का ग्रेट लेक्स रीजन जो है किस लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉटन टेक्सटाइल, सेकंड ऑप्शन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, थर्ड ऑप्शन है फिशिंग, फोर्थ ऑप्शन है पेस्टोरलिज्म। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी। ओके, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ग्रेट लेक्स रीजन जो है यूएसए का, वो लोहे और स्टील की इंडस्ट्री के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 29। ओसाका इज़ फेमस फॉर, ओसाका किस लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है शिप बिल्डिंग, सेकंड ऑप्शन है माइनिंग, थर्ड ऑप्शन है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फोर्थ ऑप्शन है फिशिंग। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओसाका जापान का एक शहर है जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे फॉल्स ऑन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है किस दिन मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है May 21, सेकंड ऑप्शन है जुलाई 11, थर्ड ऑप्शन है अगस्त 11, फोर्थ ऑप्शन है September 12। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, जुलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 31। फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑन मॉडर्न लेवल इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, पहली आयरन और स्टील की इंडस्ट्री मॉडर्न लेवल के ऊपर आधुनिक स्तर पर भारत में कब शुरू की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 1897, सेकंड है 1907, थर्ड ऑप्शन है 1894, फोर्थ ऑप्शन है 1937। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, 1907 में भारत की पहली आधुनिक स्तर की आयरन और स्टील इंडस्ट्री शुरू की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, शिवालिक रेंज एग्जिस्ट इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज। शिवालिक की जो श्रेणियां हैं वो हिमालय के कौन से पार्ट में पड़ती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्दर्न, सेकंड ऑप्शन है मिडल, थर्ड ऑप्शन है सदर्न, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सोचिए क्या होगा आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, सदर्न पार्ट में, हिमालय के सदर्न पार्ट में शिवालिक की श्रेणियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रिलीजियस टाउन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, धार्मिक शहर या धार्मिक कस्बे जो होते हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंडस्ट्रियल टाउन, सेकंड ऑप्शन है माइनिंग टाउन्स, थर्ड ऑप्शन है कॉमर्शियल टाउन्स, फोर्थ ऑप्शन है पिलग्रिमेज टाउन्स। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, पिलग्रिमेज टाउन्स। हमें पता है जो धार्मिक का क्षेत्र होता है, धार्मिक कोई शहर है, वहाँ पे तीर्थयात्री ज़्यादा आएंगे, ठीक है, तो पिलग्रिमेज को हिंदी में तीर्थयात्री बोला जाता है, पिलग्रिमेज टाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 34, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कम्स इन, भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग किसके अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हैवी रेन्स, क्या उत्तरी पश्चिमी भाग में ज़्यादा बारिश होती है। सेकंड ऑप्शन है मॉडरेट रेन्स, या मॉडरेट रेन्स है हल्की फुल्की। थर्ड ऑप्शन है विंटर रेन्स, या फोर्थ ऑप्शन है लीस्ट रेन्स, ये बहुत ही कम बारिश होती है। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत के किस तरह की बारिश होती है। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, लीस्ट रेन्स। हमें पता है उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान जैसे एरिया आएंगे और जहाँ पे बारिश कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच सॉइल इज एक्सटेंसिवली फाउंड इन इंडिया, भारत में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है माउंटेनियस सॉइल, सेकंड ऑप्शन है एल्यूवियल सॉइल, थर्ड ऑप्शन है लेटराइट सॉइल, फोर्थ ऑप्शन है अल्कलाइन सॉइल। चलिए राइट आंसर यहाँ हमारा है एल्यूवियल सॉइल, ओके, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन, हीराकुंड बांध जो है कौन सी नदी पर बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा रिवर, सेकंड ऑप्शन है चंबल रिवर, थर्ड ऑप्शन है महानदी रिवर, फोर्थ ऑप्शन है रिहंद रिवर। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, महानदी रिवर, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी नदी पर हीराकुंड बांध को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बॉम्बे हाई इज फेमस फॉर, बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है वाटर पावर के लिए, सेकंड ऑप्शन है मिनरल ऑयल, थर्ड ऑप्शन है कोल, फोर्थ ऑप्शन है एटॉमिक। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, बॉम्बे हाई खनिज तेल के लिए जाना जाता है, वहाँ से खनिज तेल को निकाला जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, भारत के कौन से राज्य का साक्षरता भारत के कौन से राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, सेकंड ऑप्शन है केरला, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, केरल, केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इंडिया इज सिचुएटेड इन विच क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड स्फीयर, विश्व के कौन से स्फीयर में, स्फीयर होता है गोलार्ध, कौन से गोलार्ध में भारत स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा साउथ वेस्ट, सेकंड ऑप्शन है साउथ ईस्ट, थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, इसको एक इमेज के जरिए समझते हैं। ये देखिए, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो इसको बोला जाता है इक्वेटर, हिंदी में भूमध्य रेखा कहा जाता है। इक्वेटर के ऊपर का जो जितना भी पार्ट है नॉर्थ का, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और साउथ का जो पार्ट है इसे हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंडिया है, ये आप देख सकते हो, ओके। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए नॉर्थ, और इसकी लोकेशन जो है वो यहाँ से देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये ईस्ट है, ओके, और ये वाला जो पार्ट है ये वेस्ट है। तो नॉर्दर्न
ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है इंडिया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी, नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इन गंगा प्लेन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड बाय, गंगा के मैदानों में जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किससे प्रभावित है? फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन है रेनफॉल, थर्ड ऑप्शन है ह्यूमिडिटी, फोर्थ ऑप्शन है कॉटन कल्टीवेशन। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है रेनफॉल, बी। हमें पता है गंगा के मैदानों में अत्यधिक बारिश होती है, ठीक है, अच्छा इलाका है जिसके कारण यहाँ पे खेती वगैरह अच्छी होती है, इसलिए लोग यहाँ पे या जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 41 क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज सोर ऑफ चाइना, चाइना का शोक किस नदी को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वांगहो, सेकंड ऑप्शन है सीक्यांग, थर्ड ऑप्शन है मेकोंग, फोर्थ ऑप्शन है यांग टिजिक्यांग। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, ह्वांगहो नदी को चाइना का शोक कहा जाता है। यांग टिजिक्यांग नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्लैनेट विद शॉर्टेस्ट ईयर इज, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें वर्ष की अवधि जो है सबसे छोटी है? फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ, सेकंड ऑप्शन है मार्स, थर्ड ऑप्शन है मरकरी, फोर्थ ऑप्शन है जुपिटर। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है मरकरी। ओके, मरकरी सूरज के सबसे नजदीक पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, तो इनमें से कौन सा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है भारत का? फर्स्ट ऑप्शन है विशाखापट्टनम, सेकंड ऑप्शन है न्यू मैंगलोर, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, फोर्थ ऑप्शन है पारादीप। ओके, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कम इनटू बी, भारत में नया राज्य कौन सा बना है? तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सिक्किम, सेकंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। सोचिए क्या होगा इसका आंसर, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, तेलंगाना, जो कि 2014 में नया राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच अमंग द फॉलोइंग रोड कैटेगरीज हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल रोड लेंथ इन इंडिया, तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रोड है जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है भारत में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है नेशनल हाईवे, सेकंड ऑप्शन है स्टेट हाईवे, थर्ड ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट हाईवे, फोर्थ ऑप्शन है रूरल हाईवे। ओके, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, रूरल हाईवे। ग्रामीण सड़कें जो है भारत में सबसे ज़्यादा परसेंटेज, सबसे ज़्यादा मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 46, अरेबिका, रोबस्टा एंड लिब्रिका आर द टाइप्स ऑफ, तो ये तीन टाइप्स जो है किसके हैं? ये अरेबिका, रोबस्टा एंड लिब्रिका। फर्स्ट ऑप्शन है लोकल विंड्स इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, क्या ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की स्थानीय पवनें हैं? सेकंड ऑप्शन है जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज ऑफ शुगर केन, क्या ये गन्ने की कोई जेनेटिकल मॉडिफाइड वेराइटी है? थर्ड ऑप्शन है कॉफ़ी कल्टीवेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, क्या ये कॉफ़ी का कोई प्रकार है जो कि विश्व में कल्टीवेट किया जाता है? फोर्थ ऑप्शन है नेटिव बुफेलो ब्रीड्स इन नॉर्थ इंडिया, यह नॉर्थ इंडिया की कोई स्थानीय भैंस की नस्ल है। तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, सॉरी राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, कॉफ़ी कल्टीवेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। अरेबिका, रोबस्टा एंड लिब्रिका जो है कॉफ़ी की 3 किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कोरिया स्टेट इज अ सी पैसेज बिटवीन, कोरिया जल संधि जो है किन 2 देशों के बीच है? फर्स्ट ऑप्शन है जापान एंड साउथ कोरिया, सेकंड ऑप्शन है जापान एंड चाइना, थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, फोर्थ ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। सोचिए क्या होगा इसका आंसर।
चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, जापान एंड साउथ कोरिया के बीच कोरिया स्टेट पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो कि बागानी फसल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑयल पाम, सेकंड ऑप्शन है वीट, थर्ड ऑप्शन है शुगर केन, फोर्थ ऑप्शन है बनानास। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, वीट। ओके, हमें पता है अनाज खेतों में बोया जाता है, ना कि किसी बाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज एन इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ लेदर, जूट एंड कॉटन? इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो कि लेदर, जूट और कॉटन के औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकंड ऑप्शन है श्रीनगर, थर्ड ऑप्शन है कानपुर, फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, कानपुर को लेदर, जूट और कॉटन के औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 50। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स लाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर? तो इन चारों में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है रोटरडैम, सेकंड ऑप्शन है मापुटो, थर्ड ऑप्शन है शंघाई, फोर्थ ऑप्शन है इस्तांबुल। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, मापुटो। मापुटो जो है एक मोजाम्बिक का बंदरगाह है जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ओके, तो गाइज आज का हमारा ये जो पार्ट था ये कवर हुआ। कल को हम इस लेक्चर का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ओके, नीचे कमेंट में आपको अपने स्कोर बताने हैं, कितना आपका स्कोर हुआ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।